अब देखिएगा इन फॉर्मूलों का यूज़ करके सवाल किस तरीके से हल करेंगे, एक बार उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला सवाल जैसे साधारण सवाल से बात करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 16x दिया है, तो इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax से। तो 4a का मान 16, तो a का मान कितना मिल गया 4। तो नाभि के निर्देशांक क्या लिखेंगे a, 0। इसके लिए जब नियता लिखेंगे तो नियता क्या होगी x इक्वल टू माइनस ए। तो a की जगह कितना आ चुका है 4, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। नाभि के निर्देशांक कितने हो चुके होंगे 4, 0। इस तरीके से हल करोगे। अब मान लीजिए आपके पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32x। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको माइनस वाले से कंपेयर मत करो, इसको भी प्लस वाले से करो। क्यों? आप ज़्यादा फॉर्मूले याद करना चाहते हो, आपके पास सुविधा उपलब्ध है कि प्लस वाले से माइनस का काम भी पूरा हो रहा है, तो क्यों माइनस वाले को याद करें। इससे कंपेयर करा तो 4a इक्वल टू माइनस 32, a बराबर माइनस 8 आ गया। अब आपको नाभि के निर्देशांक लिखने a, 0। फॉर्मूला जो चलेगा वो इसके लिए चलेगा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो a, 0 तो कितना हो गया माइनस 8, 0। नियता, तो नियता क्या होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 8। अपने आप आपको आंसर मिलने लग जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, तो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। 4a का मान 16, a का मान 4। फिर से नाभि के निर्देशांक 0, a, शीर्ष तो 0, 0 चल ही रहा है, तो नाभि के निर्देशांक हो गए 0, 4। इसके लिए आपको नियता लिखनी है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 इसकी नियता बन जाएगी। और मान लीजिए ऐसा वाला प्लस में आ रहा है, कोई बात नहीं, प्लस में आ रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, तो भी हम कंपेयर किससे करेंगे प्लस वाले से। इसका मतलब जो हमने 4 लिखे थे उन 4 में से फॉर्मूले सिर्फ हमें 2 के याद करने हैं, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 4a की वैल्यू कितनी होगी माइनस 16, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली माइनस 4। अब जो भी फॉर्मूला लिखोगे वो इसके लिए लिखोगे 0, 0 शीर्ष नाभि के निर्देशांक 0, a मतलब 0, माइनस 4। नियता वो क्या होगी y इक्वल टू माइनस ए, तो y इक्वल टू प्लस 4। अपने आप आपको वो ऊपर नीचे सब तरीके के आंसर मिल जाएंगे। तो याद कितने करेंगे बेटा 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उन्हीं से कंपेयर करना है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ तरीका कंपेयर करने का। सवाल पे आते हैं, सवाल लिखते हैं। और देखिए इस तरीके का नहीं है, बल्कि सवाल इस तरीके का है कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा दिया है, और आपको आगे चीज़ें ज्ञात करनी है। तो इसको भी इसी से कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। मैंने बड़े अक्षरों में लिख दिए हैं, तो कैपिटल Y होगा y माइनस 2 और कैपिटल X होगा x माइनस 1। 4a की जगह 16 है, a का मान कितना मिल रहा है 4। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछा आपसे शीर्ष, फॉर्मूले इसके अनुसार चलेंगे ना। तो शीर्ष कितना होगा 0, 0, x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, y माइनस 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो शीर्ष कितना आ गया 1, 2। इसमें आगे पूछा जा रहा है नाभि, तो नाभि के निर्देशांक होंगे a, 0, मतलब x निर्देशांक a होगा, y निर्देशांक 0 होगा। तो कैपिटल X कितना है वो यहाँ से देखो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो नाभि के निर्देशांक हैं वो कितने मिल गए आपको 5, 2। इस तरीके से सवाल हल होता जाएगा। नियता लिखनी है आपको, तो नियता का समीकरण क्या होता है x इक्वल टू माइनस ए, इसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हैं वो सब इस फॉर्म के लिए हमने याद किए हुए हैं और इसके अनुसार याद किए हुए हैं कि शीर्ष क्या होता है 0, 0 होता है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये नियता मिल गई, समझ रहे हैं आप।
किस तरीके से उसको सॉल्व करना है अपन अभी उस पर बात कर रहे हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू वाई प्लस 1 ऐसा दिया है। अगर एक्स स्क्वायर वाला है तो अब किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड मानक वाले से। मानक कौन सा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला इसके लिए स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर वाले में। तो कैपिटल एक्स एक्स माइनस 3 हो जाएगा, कैपिटल वाई वाई प्लस 1 हो जाएगा, 4a की वैल्यू 16 तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से शुरुआत करेंगे क्योंकि शीर्ष 0 0 नहीं है ना, तो पूर्ण वर्ग बना हुआ मिल रहा है, कंपेयर करिए उसको। बस अब एक एक चीज़ लिखना शुरू करेंगे। शीर्ष क्या होता है? 0,0। तो कैपिटल एक्स 0 होना चाहिए, कैपिटल वाई 0 होना चाहिए। कैपिटल एक्स को 0 करते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, वाई प्लस 1 बराबर 0, कितना आ गया? 3, -1। ये शीर्ष मिल गया। इसी में आगे नाभि के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चलिए, तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, a। क्योंकि हम फॉर्मूले जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? इस वाले के लिए लिख रहे हैं। फॉर्मूले इसके लिए लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए। उसको तो भूल जाओ, उसको तो कन्वर्ट कर लिया। तो 0, a नाभि के निर्देशांक, अर्थात x निर्देशांक 0 होना चाहिए और y निर्देशांक a होना चाहिए। तो x माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 1 बराबर a, मतलब 4। तो आ जाएगा 3, 3। ये नाभि के निर्देशांक। नियता लिखनी है इसके लिए। नियता का समीकरण कितना होता है इसके लिए? y इक्वल टू माइनस a, y मतलब y प्लस 1 इक्वल टू माइनस a माइनस 4, तो y बराबर -5। ये इसके लिए नियता मिल गई आपको। जो आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात फॉर्मूले सारे सिर्फ दो परवले से चलेंगे, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए। किसी भी प्रकार का हो, चाहे शीर्ष 0 0 हो या ना हो। अगला सवाल देखिएगा, इस तरह से दिया हुआ है और इसके लिए फिर वही नाभि शीर्ष सब ज्ञात करना है। वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स माइनस 19। पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 19 बन रहा है। कैसे? बिल्कुल, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 19 प्लस 16। तो हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये ऐसा बन गया है। तो अब इसको कंपेयर किससे करेंगे भाई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे। y की वैल्यू y माइनस 4, x की वैल्यू x माइनस 3, 4a की जगह 1 मिल रहा है तो a की वैल्यू 1/4 मिल रही है। अब आपसे जो जो पूछा जा रहा है आप बता सकते हो। सबसे पहले शीर्ष ज्ञात करना है, तो शीर्ष होगा 0, 0। x निर्देशांक 0 होना चाहिए, y निर्देशांक भी 0 होना चाहिए। तो x निर्देशांक 0 होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0। तो शीर्ष कितना आ गया? 3, 4। आगे पूछ रहे हैं नियता। तो नियता होगी x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके अनुसार फॉर्मूले चलेंगे, ध्यान देना है कि हम फॉर्मूले किसके अनुसार चला रहे हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अनुसार। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4, x बराबर 11/4। ये नियता मिल गई। ठीक, आगे ज्ञात करते हैं नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? a, 0। तो x निर्देशांक कैपिटल A के बराबर, y निर्देशांक 0 के बराबर। तो x माइनस 3 बराबर 1/4, तो x बराबर 3 प्लस 1/4, तो x बराबर 13/4। और y कितना आया? y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 4। तो नाभि के निर्देशांक 13/4, 4। ये नाभि के निर्देशांक मिल रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें पूछा होता उसने अक्ष का समीकरण। किसका समीकरण? अक्ष का समीकरण। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए अक्ष का समीकरण x अक्ष होता है, मतलब y बराबर 0। तो अक्ष का समीकरण y बराबर 0, तो y माइनस 4 बराबर 0। आंसर आ जाएगा y बराबर 4। नाभि लंब की लंबाई पूछ रहा है, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है? 4a,
और उसका मान कितना मिला है हमें 1, वो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस तरह से प्रत्येक चीज़ को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको उसको पूर्ण रूप में, पूर्ण वर्ग में लाना है, कंपेयर करना है मानक वाले के अनुसार, और फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करते चले जाइएगा। मानक वाले में चेंज करें और फिर सॉल्व करें। अगला देखिएगा, अब x में द्विघात देखते हैं, इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2y माइनस 5। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स से गुणांक 3 का आधा, 3/2 का वर्ग, 9/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उधर चला जाएगा 9/4। तो इधर बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना आ गया माइनस 2y, ये हुआ 20, 9 तो माइनस 11/4, ठीक है, 9/4 माइनस 20/4, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन निकालें, y प्लस 11/8। तो इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल x की वैल्यू x माइनस 3/2, कैपिटल y की वैल्यू y प्लस 11/8 और 4a की वैल्यू माइनस 2, तो a की वैल्यू माइनस 1/2। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इसके अनुसार हल करना शुरू करेंगे। जैसे शीर्ष ज्ञात करना है, तो शीर्ष कितना होता है 0,0, कैपिटल X भी 0 होगा और कैपिटल Y भी 0 होगा। 0,0 शीर्ष होता है किसके लिए, जो भी खेल खेल रहे हैं वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 0, x माइनस 3/2 बराबर 0, y प्लस 11/8 कॉमा 0, कितना आ गया 3/2 कॉमा माइनस 11/8, ये आंसर आ गया। अगला ज्ञात करते हैं नाभि के निर्देशांक। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये ध्यान रखते हुए चलना है दिमाग में। इसके लिए नाभि के निर्देशांक 0,a, मतलब x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक a होगा। तो x निर्देशांक को 0 कर दें, x माइनस 3/2 बराबर 0, y निर्देशांक y प्लस 11/8 बराबर माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 कॉमा माइनस 4/8 माइनस 11/8 माइनस 15/8, ये आपको नाभि के निर्देशांक मिल गए। एक एक चीज़ ज्ञात की जा सकती है, तसल्ली से करना है, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण इसके लिए होता है y इक्वल टू माइनस ए, तो y प्लस 11/8 बराबर माइनस ऑफ माइनस 1/2, कितना हो गया y प्लस 11/8 बराबर 1/2, y बराबर 4/8 माइनस 11/8 माइनस 7/8, ये आपको मिल जाएगा किसका समीकरण, नियता का समीकरण, क्योंकि a की वैल्यू आ चुकी है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। तो a की वैल्यू माइनस 1/2, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अक्ष का समीकरण, इसके लिए अक्ष का समीकरण लिखना हो तो परवलय कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऊपर की ओर खुलता हुआ, उसके लिए अक्ष कौन सा होगा y अक्ष, y अक्ष का मतलब x बराबर 0, x बराबर 0, ये अक्ष होगा तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, ये अक्ष आ गया। अच्छा, नाभि लंब की लंबाई, सभी चीज़ें ज्ञात कर रहे हैं अपन। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 4a, 4a का मान कितना दिख रहा है, 4a का मान वहाँ पर कितना है -2, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 2। क्या a नेगेटिव होने से लंबाई नेगेटिव होगी, नहीं, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। तो नाभि लंब की लंबाई बोल रहे हैं तो 2 आएगा, और 4a को बराबर करेंगे -2 से, तो a का मान -1/2 आएगा, a का मान है वो -1/2, लेकिन लंबाई तो कितनी आएगी 2, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, लिख लीजिए इसको। अगला सवाल दिखेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9,
अगला सवाल कह रहा है उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नाभि -1, -2 तथा नियता सरल रेखा x माइनस 2y + 3 बराबर 0 है। इस परवलय का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो नाभि के निर्देशांक भी दिए हुए हैं और नियता भी दी हुई है। तो क्या करेंगे, एक चलित बिंदु P मान लेंगे h, k, यहाँ पर S, नाभि के बाद नियता, यह दूरी m, और यह दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इस बिंदु P का जो बिंदु पथ आएगा वो परवलय आएगा और वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्या करना है बेटा, PS = PM, ये कंसेप्ट लगाना है। PS = PM, तो h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू, ये तो क्या हुआ, नाभि से दूरी आ गई, h - 2k + 3/√1 + 4 का मॉड, ये कहाँ से दूरी आ जाएगी, इस रेखा से दूरी आ जाएगी। हल कर लेते हैं इसको, h + 1 का होल स्क्वायर प्लस h - 2k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 इंटू h² + 1 + 2h + 5 इंटू k² + 4 + 4h इज इक्वल टू h² + 4k² + 9 -4k -12 -4hk होगा, -4hk -12k + 6h, ये हमने उधर का होल स्क्वायर भी खोल दिया, a - b + c का होल स्क्वायर। अब पूरे को हल कर लेते हैं, 5h² और h², 4h², 5h² तो k² और प्लस 4hk, 10h, यहाँ पर ये k है, ध्यान रखिएगा k है, 10h उधर से आएगा इधर तो माइनस, तो प्लस 4h, 20k उधर से आएगा तो 32k, और अचर पद बचा बस 5 और 4 20, 25, 25 - 9 + 16, ये उस बिंदु का बिंदु पथ आ गया। मतलब जो परवलय है वो मिला 4x² + 4xy + 4x + 32y + 16 बराबर 0। तो हमसे उस परवलय का समीकरण पूछा था जिसकी नियता और जिसके नाभि दोनों दिए गए हों। क्या करना है, परिभाषा से करना है, PS = PM का कंसेप्ट लगाना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बेटा, अगला सवाल दिखना, और अगले 2 सवाल दिख रहे हैं आपके सामने, है ना, 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों सवालों को देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि दी है, शीर्ष दी, उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि दी है, शीर्ष दी। लेकिन दोनों सवालों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, अगर हम इसमें ध्यान दें तो एक x कांस्टेंट चल रहा है, एक x कांस्टेंट चल रहा है, इसका नाभि और शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा या तो x अक्ष के समांतर जा रही होगी या y अक्ष के समांतर जा रही होगी। अब वो जो रेखा है जो नाभि और शीर्ष को जोड़ रही है, अगर वो x के समांतर जा रही है या y के समांतर जा रही है तो स्टैंडर्ड पैराबोला बनने वाला है। तो 10वें प्रश्न के अंदर क्या होने वाला है कि x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट होता है y के पैरेलल रेखा पर। तो एक बिंदु आपके पास बनेगा 4, -3 और एक बनेगा 4, -1। तो ये तो क्या है, नाभि, और ये क्या है, शीर्ष। तो शीर्ष मतलब कुछ ऐसा परवलय बनने वाला है भाई, ऐसा परवलय बनने वाला है। क्यों, क्योंकि साफ साफ है कि शीर्ष यहाँ होगा, नाभि परवलय के अंदर होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मिल रही है, ये दूरी कितनी है, 2, बन गया परवलय। कौन सा बनेगा परवलय,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। तो शीर्ष में कौन आ जाएगा, h कॉमा के। कितना आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a दूरी कितनी है, 2, y माइनस 4, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई माइनस 4। बहुत आसानी से आंसर बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब परवलय का अक्ष x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है, तो वरना नहीं बन पाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से हम प्रयास करते हैं कि अगला सवाल सॉल्व कर लें, 11 नंबर वाला। चलिए 11 नंबर वाले को देखते हैं। उस सवाल में भी तो एक नाभि दी और एक शीर्ष दिया है, क्यों भाई, उसमें भी तो एक नाभि और एक शीर्ष दिया है। लेकिन जब नाभि के बिंदु को और शीर्ष के बिंदु को देख रहे हैं तो क्या x कांस्टेंट है, नहीं। क्या y कांस्टेंट है, नहीं। इसका लिए परवलय ऐसा है जिसका अक्ष x अक्ष के समांतर भी नहीं है और जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर भी नहीं है। तो ये परवलय कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये कुछ ऐसा परवलय बनेगा, तिर्यक। यहाँ पर ये s और इसकी नियता कुछ इस तरह से होगी। तो ये s कितना है, नाभि कितना है, 1, -1, और इसके लिए शीर्ष कितना दिया हुआ है, 2, 1। हाँ, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये पक्का है। तो अगर हम इस बिंदु को a कह रहे हैं, इस बिंदु को m कह रहे हैं, तो a जो होगा वो m और s का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से m मिलेगा a का दुगना माइनस m, m बिंदु a का दुगना 4 माइनस 1 3, m का 2 गुना, मतलब a का 2 गुना 2, 2 माइनस माइनस 3, 3, m आ गया, 3, 3 आ गया। तो ये m बिंदु मिला 3, 3। अक्ष ना तो x अक्ष के समांतर ना ही y अक्ष के समांतर, इसलिए जो स्टैंडर्ड वाला था ना h और k वाला, वो नहीं लिख पाएंगे। अब नियता का समीकरण ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, AS की प्रवणता लिखते हैं। AS रेखा की प्रवणता वो होगी 2 + 1, नहीं, y2 - y1, 1 + 1 अपॉन 2 - 1, वो कितनी हो गई, 2। तो नियता की प्रवणता मिल जाएगी यहाँ से -1/2। ये लीजिए, नियता की प्रवणता आ गई। अब नियता का समीकरण लिख सकते हैं। नियता का समीकरण वो क्या होगा, y - 3 बराबर -1/2 इंटू x - 3, 2y - 6 इक्वल टू -x + 3 और x + 2y - 9 बराबर 0। ये नियता का समीकरण आ गया, x + 2y - 9 बराबर 0। अब जाके सवाल होना शुरू होगा। अब क्या करोगे, एक बिंदु P मानोगे और इस बिंदु P के लिए लगाओगे PS बराबर PM। पिछला सवाल भी इस तरीके से हो जाता, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि x अक्ष या y अक्ष के समांतर परवलय का अक्ष जा रहा था। कैसे पता चला था, या तो x निर्देशांक कांस्टेंट बन रहा था या y निर्देशांक कांस्टेंट बन रहा था, इसमें नहीं था। अब लगाएंगे PS बराबर PM, P को क्या मानते हुए, h, k मानते हुए, ठीक है। तो h - 1 का होल स्क्वायर, k + 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये PS दूरी, PM इस रेखा से दूरी, h + 2k - 9 अपॉन √5। हल कर लेते हैं इसको, h - 1 का होल स्क्वायर, k + 1 का होल स्क्वायर, h + 2k - 9 का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो 5h² + 5 - 10h + 5k² + 5 + 10k इक्वल टू h² + 4k² + 81 + 4hk - 36k - 18h। xy में बदल देते हैं, 4x² + y² - 4xy, h वाले पद को लिखे -10h, उधर से आएगा +18h, तो +8x। k वाले पद को ढूंढ ले, 10k, उधर से आएगा 36k, 36 तो 46y। अचर पद 5 और 5 10, उधर से आएगा
81, इधर आएगा 81 तो -71 बराबर 0। ये उस परवलय का समीकरण आ गया। तो दोनों सवालों में अंतर समझिएगा, डाटा सेम था लेकिन इसमें ये x कांस्टेंट चला गया था, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये वो बनता है जिसका अक्ष x अक्ष या y अक्ष के समांतर होगा, यह वो बनता है जो तिर्यक वाला जिसका अक्ष x अक्ष या y अक्ष किसी के भी समांतर नहीं होगा। इसको हम सिर्फ परिभाषा से हल कर सकते हैं, PS बराबर PM से ही सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है, परवलय y² बराबर 12x पर स्थित किसी बिंदु की नाभीय दूरी। अब पहले नाभीय दूरी याद आना चाहिए। नाभीय दूरी का सूत्र क्या था, याद है, x1 प्लस a। तो परवलय पर किसी बिंदु x1, y1 अगर हमारे पास है तो उसकी नाभीय दूरी के लिए फॉर्मूला था x1 प्लस a। इसका x1 प्लस a बराबर कितना दिया हुआ है, 4। अब जो परवलय है y² बराबर 12x, इसमें 4a की वैल्यू 12, a बराबर कितना हो गया, 3। अब इन सब को रख दें तो x1 प्लस a इज इक्वल टू 4, x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x1 बराबर कितना आ गया, 1 मिल गया x1 का मान। बिंदु ज्ञात करना है, जो बिंदु है वो परवलय पर है कि नहीं है, बिल्कुल है। बिंदु P x1, y1 परवलय पर है ना, और इसकी नाभीय दूरी, यह दूरी कितनी दी गई थी आपको, 4। तो परवलय पर है, इसका मतलब y1² इज इक्वल टू 4ax1 होगा, इसमें रख दें तो y1² इज इक्वल टू 12x1 होगा, तो y1² इज इक्वल टू 12 होगा, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √12 होगा। तो बिंदु क्या आया, 1, प्लस माइनस √12। जो हमसे पूछा गया था कि वह बिंदु बताओ जिसकी नाभीय दूरी कितनी होगी, 4। तो वह बिंदु जिसकी नाभीय दूरी 4 होगी वह होगा 1, प्लस माइनस 12। x निर्देशांक ज्ञात कर लिया, परवलय के समीकरण में रख दिया, y निर्देशांक भी मिल रहा है प्लस माइनस √12। अगला सवाल देखिएगा बेटा, परवलय की उन सभी प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपद ज्ञात करना है जो शीर्ष से गुजरती है। तो परवलय बनाएंगे। अब परवलय कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड वाला, ये ध्यान रखिएगा। शीर्ष से गुजरने वाली जीवा इस तरह से बनेंगी। इस शीर्ष से गुजरने वाली सभी जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु को मान लेते हैं h, k। भाई जिस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना उसको क्या माना जा सकता है, h, k। ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पर एक बिंदु वो मान लेते हैं x1, y1 और इधर शीर्ष 0, 0। अब मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। कोई एक जीवा हमने पकड़ ली, इसका मध्य बिंदु भी मान लिया, ये इधर एक सिरा, ये दूसरा सिरा, तो ये तो हुआ a, यह हुआ p और मध्य बिंदु मान लेते हैं m। तो m इज इक्वल टू a प्लस p अपॉन 2। तो h, k इज इक्वल टू होगा x1 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस 0 अपॉन 2। h इज इक्वल टू x1 बाई 2, k इज इक्वल टू y1 बाई 2। बिंदुपथ ज्ञात करें, h और k में संबंध आना चाहिए। x1, y1 परवलय पर है, x1, y1 परवलय पर है, इसका मतलब y1² इज इक्वल टू 4ax1 होगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू 2k इज इक्वल टू 4a इंटू x1 की वैल्यू 2h, 4k² इज इक्वल टू 8ah और k² इज इक्वल टू 2ah और y² इज इक्वल टू 2ax। जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। हम क्या ज्ञात करने वाले थे,
परवलय की उन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करने वाले थे जो शीर्ष से गुजरती हैं। बना लिया चित्र, मध्य बिंदु निकाल लिया h के x1/2, y1/2। x1 y1 परवलय पर है, x1 का मान 2h, y1 का मान 2k रखा, बिंदु पद मिल रहा है y² = 2x। एक परवलय ही मिल रहा है वापस, और जो दिए गया परवलय था उससे छोटा परवलय मिल रहा है। दिए गए परवलय का शीर्ष 0 0 था, जो बिंदु पद आया उसका शीर्ष भी 0 0 ही आया है। इसका मतलब जो परवलय आपको दिया गया था वो ये वाला था, और जो बिंदु पद आया है ना वो ऐसा आया है, मध्य बिंदु वाला, ये डॉटेड वाला, ये अपना आंसर आया, थोड़ा छोटा आया। उसकी नाभिलंब की लंबाई कितनी थी 4a, इसकी कितनी है 2a, लिख लीजिए। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है। परवलय के अंदर एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि परवलय का शीर्ष ही त्रिभुज का भी एक शीर्ष है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब त्रिभुज की भुजा की लंबाई मिल जाएगी तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले परवलय, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाना है कि परवलय का शीर्ष ही समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो, ए बी सी। ये लंबवत होगा, लेकिन ये नाभि होगी, नाभि से गुजरने वाली नाभि लंब होगी, जरूरी नहीं है। अच्छा, यह कोण कितना होगा 30 डिग्री। इस लंबाई को मान लेते हैं L। तो अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो B के निर्देशांक लिख सकते हैं L cos 30, L sin 30। तो बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे L × √3/2, L × 1/2। B के निर्देशांक हो गए हैं √3L/2, L/2। क्या बिंदु P परवलय पर है? जी हाँ, बिंदु P परवलय पर है। बिंदु B परवलय पर है, तो हम परवलय y² = 4ax में इसको रख देंगे। L/2 का होल स्क्वायर = 4a × √3/2L, और यहाँ से L लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया L² / 4 = 4a × √3/2 × L। L कैंसिल, L की वैल्यू आ रही है 4 4 16 8, 8a √3। ये L का मान आ गया। ये L जो मिला ये समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मिली। तो एरिया क्या होगा? एरिया = √3/4 × भुजा का वर्ग, अर्थात √3/4 × L का वर्ग। 8a √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 × 64a × 3, 16, 3 48, 48 √3a²। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया जो हमसे पूछा गया था। कोई खास काम हमने नहीं किया, इसके अंदर कोई टिपिकल काम नहीं है। परवलय के अंदर एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाना है कि जो परवलय का शीर्ष है वही समबाहु त्रिभुज का भी एक शीर्ष हो। तो ये 0,0 शीर्ष बन गया। यह कोण 30 डिग्री था, उसकी वजह से दूरी रूप से हमने या प्राचलिक रूप से हमने L cos 30 L sin 30 बिंदु लिखा। बिंदु परवलय पर है, रखा। भुजा की लंबाई से हमें मिल रहा है क्षेत्रफल। लिख लीजिए आप इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अक्ष x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर वाले को हम क्या लिखते हैं? x = ay² + by + c, इस तरह का लिखेंगे जनरल इक्वेशन। अब इसमें ये नहीं दिया कि उसने शीर्ष क्या है, नाभि नहीं दी है, ये मानना पड़ेगा। अब ये जो परवलय है ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है 3,3 से। तो 3,3 इसमें रखेंगे, तो 3 = 9a + 3b + c, एक इक्वेशन। फिर यही गुजरता है 6,5 से, तो 6 = 25a + 5b + c, ये दूसरा समीकरण। फिर ये गुजरता है 6,-3 से, तो 6 = 25a नहीं 9a - 3b + c, ये 3 इक्वेशन। बस इन तीनों को हल करो, ABC का मान ज्ञात करो, आंसर आएगा। हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं पहले। तो 1 और 2 को हल करेंगे तो डायरेक्टली C कट रहा है, तो 3 = 9a + 3b + c,
6 25a प्लस 5b प्लस सी माइनस 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 माइनस, ये तो कट गया, यहाँ आ जाएगा -3 बराबर -16a माइनस 2b और 16a प्लस 2b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ए और बी में समीकरण आ गया। फिर हम पहले और तीसरे को भी हल कर लेते हैं। पहले और तीसरे को 3 इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी, 6 इक्वल टू 9a माइनस 3b प्लस सी, ठीक है। इसको भी जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा। 9 इज इक्वल टू 18a प्लस 2c। एक समीकरण और बन गया आपके पास। यहाँ से b और c में भी समीकरण बना लेते हैं, इन दोनों को हल करते हैं, 2 और 3 को हल करते हैं। तो 6 इज इक्वल टू 25a प्लस 5b प्लस सी, इसमें 6 इज इक्वल टू 9a माइनस 3b प्लस सी, घटा दें, ये सी कैंसिल, 6 कैंसिल, ये हुआ 16a, इधर 0 प्लस 8b, तो a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू b। लीजिए भाई, यहाँ से मिला 2 नहीं माइनस में आएगा, 2a इज इक्वल टू माइनस बी, और b की जगह क्या रख सकते हो, माइनस 2a। तो हम यहाँ पे रख देते हैं b की जगह माइनस 2a, सारे मान मिल जाएंगे। 16a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, इसमें रखा b इज इक्वल टू माइनस 2a, तो 16 माइनस 4a इज इक्वल टू 3, 12a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 1/4, a मिल गया 1/4, a मिल गया तो b मिल जाएगा, देयरफॉर b की वैल्यू -2 इंटू 1/4 माइनस 1/2, b की वैल्यू -1/2 आ गई, b आ गया। अब c आ जाएगा, c यहाँ से निकाल लेते हैं। 9 इज इक्वल टू 18 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू -12, तो 9 इज इक्वल टू 2c है, 2c है। 18 9/2 प्लस 2c, 2c इज इक्वल टू 9/2, c इज इक्वल टू 9/4। c का मान आ गया, a का मान आ गया, तो परवलय हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर प्लस, तो माइनस हो जाएगा, -1/2 प्लस 9/4। ये वो परवलय है जो हम ज्ञात करना चाहते थे, उस परवलय का समीकरण जिसका अक्ष x अक्ष के समांतर है और जो दिए गए 3 बिंदुओं से भी गुजरता है। अगर यही y अक्ष के समांतर वाला होता तो कौन सा मानते आप, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो वाला परवलय हमें मानना पड़ता, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। अगला हेडिंग लेते हैं बेटा, परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। अब किसी बिंदु की स्थिति क्या क्या हो सकती है, वह जो बिंदु है वो परवलय के बाहर हो सकता है, परवलय के अंदर हो सकता है, या परवलय पर स्थित हो सकता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, S लिखेंगे पहले, S क्या होगा, परवलय का समीकरण, ठीक है। और एक बिंदु P ले लेते हैं, x1, y1, तो S1 ज्ञात कर लेंगे। S1 क्या होगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। इस S1 से स्थिति क्लियर हो जाएगी। S1 ग्रेटर देन 0, तो बिंदु P कहाँ होगा, बाहर। S1 बराबर 0, तो बिंदु B कहाँ होगा, परवलय पर। और S1 लेस देन 0, तो बिंदु P कहाँ होगा, अंदर, इनसाइड द पैराबोला। बस इतना सा आपको करना रहेगा कि किसी भी बिंदु की स्थिति चेक करनी है कि वह दिया गया बिंदु परवलय के अंदर है या परवलय के बाहर है या परवलय पर है, तो सिर्फ S1 चेक कर लो। अब कैसे चेक करेंगे अपन छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए परवलय y स्क्वायर बराबर 16x और बिंदु P 4,3 चेक करना है कि परवलय के लिए कहाँ है। तो क्या करें, S1 ज्ञात कर लें। S1 क्या होगा, y1 स्क्वायर माइनस 16x1, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4,
तो S1 की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। S1 नेगेटिव आया, इसका मतलब बिंदु P परवलय के अंदर होगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते। y² बराबर 16x, बिंदु P लिया -4,3। इस बिंदु को चेक करना है कि कहाँ होगा। अगर चित्र के द्वारा देखो तो हमें वैसे ही पता चल रहा है कि बिंदु P द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब परवलय की कहाँ है, बाहर है। लेकिन हम फॉर्मूले से चेक करते हैं, जो क्या ज्ञात करेंगे, S1 क्या होगा, y1² - 4ax1। तो S1 का मान कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू -4। तो S1 कैसा आ गया, पॉजिटिव। मान नहीं चाहिए, क्या वैल्यू मिल रही है उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो ग्रेटर देन 0 आया, तो बिंदु P कहाँ होगा, बाहर। तो किसी भी बिंदु को चेक करना हो कि वो बाहर है या अंदर, साधारण तरीका है सिंपल S1 वाला। यही वृत्त में भी हुआ करता था, याद करें आप, वृत्त के चैप्टर में भी आपने यही पढ़ा था। S1 ग्रेटर देन 0 तो बिंदु P बाहर होगा, S1 लेस देन 0 तो बिंदु P अंदर होगा, S1 बराबर 0 तो बिंदु P वृत्त पर था। सेम परवलय के लिए है। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। देखिए सवाल देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। इस सवाल में दिया गया है कि बिंदु P परवलय के बाहर स्थित नहीं है। बाहर स्थित नहीं है मतलब बिंदु परवलय पर हो सकता है या परवलय के अंदर हो सकता है। तो हम लिखेंगे बाहर नहीं है, अर्थात S1 लेस देन इक्वल टू 0। S1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे पर हो जाता है और लेस देन 0 पर अंदर हो जाता है। तो ये बनेगा 2y1² प्लस x1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। x1 y1 जो बिंदु दिया है वहाँ से आएगा साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इससे साइन में या कॉस में द्विघात बना लेते हैं। साइन है तो कॉस में चेंज कर लिया जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। 2 और 2 माइनस 2 कट गया, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगली स्टेप में ये बन रहा है साइन अल्फा कॉमन 2 साइन अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे लाएंगे तो 2 पॉइंट आएंगे, एक 0 और एक 1/2, कुछ ऐसा बनेगा। साइन अल्फा के मान का अंतराल मिलेगा आपको, वो अंतराल मिलेगा साइन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0 यूनियन 1/2 से अनंत, और इस पर ब्रैकेट क्लोज्ड वाला, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है। इसका मतलब साइन अल्फा है वो 0 से छोटा लेस देन इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 0 से छोटा और 1/2 से बड़ा, मिल गया आंसर आपको। ठीक है, अब लेकिन आंसर तो इस अंतराल में लाना है, अल्फा के लिए लाना है, तो साइन अल्फा के लिए मिला तो π/2 से बड़ा और 3π/2 के बीच में, तो 0 से छोटा, इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक जाएगा, एंड 1/2 से बड़ा, 1/2 कहाँ बनता है, एक तो π/6 पर, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर 5π/6 पर, तो अल्फा बिलोंग्स टू 5π/6 से 3π/2 तक। तो फाइनल आंसर बनेगा अल्फा बिलोंग्स टू π/2 से पाई यूनियन 5π/6 से 3π/2। ये आपके पास फाइनली अल्फा का अंतराल आएगा जो दी गई शर्त को संतुष्ट करता है। लिख लीजिए आप इसको। इसमें ये थोड़ा छोटा होगा, ये बड़ा होगा ना, इसको ध्यान रखिएगा एक मिनट। जब लिखेंगे तो 1/2, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर बदलाव होना चाहिए ना, पाई तो बड़ा हो गया ना, तो π/2 से 5π/6 यूनियन पाई से 3π/2, करेक्शन कर लीजिए।
अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि बिंदु P अल्फा कॉमा 2 अल्फा परवलय के अंदर है तथा परवलय की नाभि से गुजरने वाली द्विकोटि, नाभि से गुजरने वाली द्विकोटि क्या होती है? नाभिलंब, नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल में स्थित है, तो अल्फा का मान पूछा है। चित्र के द्वारा समझें तो ये परवलय बन रहा है y² बराबर 16x, और ये इसकी द्विकोटि बनेगी जो नाभि से गुजरेगी। तो इस क्षेत्र में कहीं पर बिंदु P है, कुछ ऐसा आपको चित्र में दिया हुआ है। तो बिंदु P परवलय के अंदर होगा। अच्छा, परवलय जो दिया है y² बराबर 16x, 4a का मान 16, a का मान 4, तो नाभि के निर्देशांक 4,0। इसका मतलब बिंदु P का भुज लेस देन 4 होना चाहिए। कौन? अल्फा लेस देन 4 होना चाहिए। एक आंसर तो यहाँ से मिल गया। दूसरा, बिंदु P परवलय के अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। यदि बिंदु P परवलय के अंदर होगा तो S1 लेस देन 0, ये लगा देंगे y1 स्क्वायर माइनस 16x1 लेस देन 0। आप 16x1 माइनस y1 स्क्वायर लेस देन 0 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी सही आंसर नहीं देगा। स्टैंडर्ड ये वाला होगा। तो बिंदु रखें इसमें 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू अल्फा लेस देन 0, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा लेस देन 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा लेस देन 0, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 4। ये दूसरा आंसर आ गया। अंतिम आंसर कैसे आएगा? पहले और दूसरे का संयुक्त रूप, फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फा बिलोंग्स टू कितना आ गया? 0 से 4। तो अल्फा के पूर्णांक मान कितने आए? 3। अगर आपसे पूछा होता कि अल्फा के पूर्णांक मानों की संख्या, वो पूर्णांक मान 3 होंगे। कौन कौन? 1, 2 और 3। पूर्णांक मान 3 होंगे, 1, 2 और 3, इस तरह से चलेगा ये। तो ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो वाली नहीं होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होगी। ठीक है, जो सवाल दिया है उसके अनुसार समझिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए बेटा, अगला सवाल समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु P अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा माइनस 2 परवलय y² बराबर 2x के अंदर उस क्षेत्र में स्थित है जो बिंदु A 2,2 व बिंदु B 8,-4 से बनने वाली जीवा द्वारा परिबद्ध है। तो चित्र बनाएंगे, तो चित्र कुछ ऐसा बनेगा। एक जीवा A B, बिंदु A 2,2, बिंदु B 8,-4, इस क्षेत्र में कहीं पर बिंदु P है। यहाँ पर शीर्ष मूल बिंदु। तो सबसे पहले जीवा के समीकरण की आवश्यकता होगी, तो हम सबसे पहले AB का इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं। AB का इक्वेशन निकाला जाए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये कौन सी लाइन आ गई? AB लाइन मिल गई। तो इस AB रेखा के लिए बिंदु P इधर है, इसका मतलब मूल बिंदु की दिशा में है। तो AB लाइन के लिए P मूल बिंदु की दिशा में है। अगर मूल बिंदु की दिशा में है तो AB रेखा में जब बिंदु P को रखेंगे, AB लाइन में जब बिंदु P को रखेंगे तो उसका मान C के चिन्ह से मैच करना चाहिए। C नेगेटिव है तो ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो AB रेखा में रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 माइनस 4 लेस देन 0, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 लेस देन 0, कुछ ऐसा बनेगा। फैक्टर कर लेते हैं इसके, प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 3 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 3 से 2। एक आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये तो काम हो गया इस रेखा का कंप्लीट। अब बिंदु P जो है वो परवलय के बाहर है कि अंदर है? परवलय के अंदर है। P इज
इनसाइड पैराबोला, समझते हो ना, इतनी अंग्रेजी समझते हो, तो S1 लेस देन 0 लगा देंगे परवलय के लिए। तो y1 स्क्वायर माइनस 2x1 लेस देन 0, बिंदु P अंदर है तो y1 स्क्वायर माइनस 2x1 लेस देन 0 लगाते हैं इसको। y1 स्क्वायर तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। अच्छा, बिंदु P इसके अंदर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन हो रही है अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। तो ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये बन गया। अब देख लेते हैं इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। गुणनखंड, चार गुणनखंड नहीं हो रहे, श्रीधराचार्य, चलिए लगाया जाए श्रीधराचार्य। तो अल्फा इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू, ठीक है सही है, 16 16 हुआ 32, 32 का मतलब 4√2, 4√2 तो 4 बाहर आएगा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 यह मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा अल्फा बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -2 माइनस 2√2 यूनियन -2 प्लस 2√2 से अनंत। ये आपको कौन सा आंसर मिलेगा? दूसरा वाला। पहला आ गया, दूसरा आ गया, दोनों का कॉमन बनाया जाएगा। 1 इंटरसेक्शन 2, दोनों का कॉमन, सबसे छोटा इसके अंदर -2 माइनस 2√2 फिर -3, उसके बाद आएगा -2 प्लस 2√2 और फिर आएगा 2। तो ये तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कह रहा है इधर तक और ये कह रहा है इधर तक। तो फाइनल कौन सा मिला आपको आंसर? ये वाला। इतना सा अंतराल आपके लिए कॉमन बन के आ रहा, -3 से 2, अल्फा बिलोंग्स टू -2 प्लस 2√2 से 2 तक। ये आपके लिए फाइनल आंसर बन जाएगा। तो पहले इस रेखा के लिए मूल बिंदु की दिशा में है वो शर्त लगाई, उससे एक आंसर निकाला। फिर अंदर की तरफ है, परवलय के अंदर होना चाहिए, परवलय के अंदर की शर्त का प्रयोग करा है, उससे हमने दूसरा आंसर निकाला। और फिर दोनों का कॉमन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हमें फाइनल आंसर मिल पा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऐसी कोई बहुत कठिन वाली नहीं है, लिख लीजिएगा आप इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, सवाल क्या कह रहा है। एक तो वृत्त है और एक परवलय दिया हुआ है। तो इस परवलय और वृत्त से परिबद्ध छोटा क्षेत्रफल ये वाला होगा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है सुनते हैं, पढ़ते हैं। बिंदु P के लिए अल्फा के वास्तविक मान ज्ञात करें, जबकि बिंदु P वृत्त तथा परवलय से परिबद्ध छोटे क्षेत्र में स्थित है। इसका इस वाले एरिया में बिंदु P कहीं पर इसके अंदर है, इस छोटे क्षेत्र में बिंदु P है। तो वृत्त के अंदर है कि नहीं है? है। परवलय के अंदर है कि नहीं है? है। बस हम वो शर्त लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वृत्त के लिए क्या होगा? S1 लेस देन 0, S1 लेस देन 0 लगा देते हैं वृत्त के लिए। हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अप्लाई कर देते हैं इसको, ये होगा -2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0। ये बन रहा है 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 लेस देन 0। ये समीकरण बन के आ रहा है। गुणनखंड संभव है क्या? 5 3 15 बिल्कुल है। तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, अल्फा प्लस 1 5 अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 3/5। लीजिए भाई, एक आंसर तो मिल भी गया। ठीक है, वृत्त के अंदर की शर्त, तो वृत्त के अंदर में कहीं भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन छोटे क्षेत्र में होना चाहिए, तो परवलय के इधर होना चाहिए। परवलय के इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा? परवलय के अंदर। तो परवलय के लिए भी शर्त अंदर की ही लगेगी, S1 लेस देन 0, मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4x1 लेस देन 0, y1 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 2 अल्फा लेस देन 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 8 अल्फा लेस देन 0, अल्फा स्क्वायर प्लस
कैलकुलेशन को चेक करते चलना, -2 अल्फा है, ठीक है, -2 अल्फा +1 <0। गुणनखंड हो रहे हैं क्या? जी नहीं हो रहे हैं गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है, शीघ्राचार्य लगाते हैं। अल्फा इक्वल टू -10 + b² -4ac अपॉन 2, तो अल्फा इज इक्वल टू -5 ± 96, 96 मतलब हुआ 24 × 4, 24 × 4 या हम कह सकते हैं 32 × 3, 32 तो 16 × 6, 4√6 4, तो 2√6 बनेगा, ये बन गया -5 ± 2√6, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से आएगा अल्फा बिलोंग्स टू -5 - 2√6 से -5 + 2√6 तक, ये आंसर नंबर 2। आप क्या करेंगे, दोनों का कॉमन, 1 और 2 का कॉमन लेंगे, तो नंबर लाइन पे बना देते हैं। सबसे छोटा है इसमें -5 - 2√6, उससे बड़ा -5 + 2√6 नहीं -1, फिर -5 + 2√6 और फिर 3/5, 2√6 - 5, बस ये आंसर बन जाएगा आपका। कॉमन वाला देख लीजिए कौन सा बन रहा है, यह हिस्सा अल्फा बिलोंग्स टू -1 से -5 + 2√6 तक, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, -1 से -5 + 2√6। तो सवाल को पढ़ना है, समझना है, चित्र बनाना संभव हो तो चित्र बनाना है, और उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है, <0 <0 अंतराल की फॉर्म में आपके पास हल मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। लिख लीजिए इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।